इलस्ट्रेशन नंबर 2, 31 मार्च 2012 श्री रमन, क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, क्वेश्चन लिटरली बोल रहा हूं थोड़ा अजीब है। श्री रमन acquires on a payment of rupees 80,000 the business of Messrs Gupta and Singh, taking over at book value the following assets and liabilities। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है श्री रमन, श्री रमन एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसने 80,000 का पेमेंट किया, मतलब ये हो गया पीसी। उसने 80,000 का पेमेंट किया, 80,000 का पेमेंट किया किसी पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को खरीदने के लिए। बाप रे बाप, क्वेश्चन देख रहे हो, अभी तक हमने ऐसा सुना नहीं है। एक इंडिविजुअल पर्सन किसी पार्टनरशिप बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है और वो कितना पे किया? 80,000। कितना पे किया? 80,000। और उसने ये कुछ असेट्स बुक वैल्यू पर टेक ओवर कर ली। बुक वैल्यू पर टेक ओवर कर लिया, बुक वैल्यू पर टेक ओवर कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन नलायकों को ना, मैं इस प्रतीक नलायक को तो मैं सच में ना वो कर दूंगा, डीएक्टिवेट करवा दूंगा इस प्रतीक नलायक की। ये बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, ये माहौल खराब करता है ये प्रतीक अपनी क्लास का, है ना? माहौल खराब करता है ना ये बच्चा। श्री रमन ने 80,000 का पेमेंट किया और मेजर्स गुप्ता एंड सिंह के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। और उसने क्या क्या टेक ओवर किया? डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक और क्रेडिटर्स। डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक एंड क्रेडिटर। देखो सब लोग बोल रहे हैं माहौल खराब करता है ये प्रतीक। ये प्रतीक नालायक के अगेंस्ट अपन एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, 100% रेजोल्यूशन होगा इसके अगेंस्ट। देखना कि हाँ इसको बाहर निकालो, नालायक को। There was no change between 1st January 2012 and 31st March 2012। क्यों? ऐसा क्यों? कब खरीदा? 31st मार्च 2012 को परचेज किया था बिजनेस। उसके पहले के 3 महीने में कोई चेंज नहीं हुआ इन द बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर। ठीक है, the same set of books has been continued after the acquisition। यार ये वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। the same set of books has been continued after the acquisition and no entries of the acquisition have been passed except for the payment of 80,000 made by श्री रमन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने, श्री रमन ने एक गलती कर ली। श्री रमन ने क्या किया? श्री रमन ने 80,000 का, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, आपने सीपीटी में, सीए फाउंडेशन में आपने वो पढ़ा था एक चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या होता था? हम गलत एंट्री कर लेते थे, उस गलत एंट्री को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी पड़ती थी। तो हमें चेक करना पड़ता था कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। वैसा ही कुछ यहां पर हो रहा है। श्री रमन ने 80,000 में बिजनेस खरीदा और उसने एक्विजिशन की कोई एंट्री की ही नहीं, बस 80,000 के पेमेंट की एंट्री कर दी। उसने जो ये असेट को टेक ओवर किया है, ये असेट लायबिलिटी को, उसको उसने कुछ किया ही नहीं। अंडरस्टूड और नॉट? और उसने क्या किया? द सेम सेट ऑफ बुक्स हैज बीन कंटिन्यूड। बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया। सेम सेट ऑफ बुक्स हैज बीन कंटिन्यूड मतलब आप यूं समझो, अगर मैं आपको बोलूं
कि ये एक बैलेंस शीट है, ये एक बैलेंस शीट है फर्म का, पार्टनरशिप का। यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स है, इन्वेंट्री है, क्रेडिटर्स हैं, लोन है और कैपिटल अकाउंट है ए और बी का। ये फर्म का बैलेंस शीट है। मान लो जय, मिस्टर जय, जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसने इस फर्म का बिजनेस खरीद लिया, पर उसने सिलेक्टेड असेट्स को खरीदा। मान लीजिए मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदा, प्लांट मशीन को खरीदा, फर्नीचर को नहीं खरीदा, डेटर्स को नहीं खरीदा, इन्वेंट्री को खरीदा, लोन को ले लिया, क्रेडिटर्स को नहीं लिया। ऑब्वियसली कैपिटल भी तो लूंगा ही नहीं, मुझे क्या मतलब। मैंने सिलेक्टेड असेट्स एंड लायबिलिटीज को ले लिया, ठीक है ना। मिस्टर जय नहीं, मान लीजिए ये मिस्टर प्रतीक है, वो भी प्रतीक डॉट जी, मतलब गायकवाड़। यहां पर हमारे पास क्लास में एक दूसरा प्रतीक भी है ना, तो वो वाला बच्चा नहीं, ये मिस्टर प्रतीक है। अब ये इतना गधा है, इसको पता भी नहीं, ठीक है ना, इसको पता भी नहीं कि एक्विजिशन की एंट्रीज क्या होती है। इसने पता है क्या किया, इसने पता है क्या किया, ये आ गया फाउंडेशन पास करके, ठीक है ना, मस्ती मजाक चल रही है, दिल पे मत लेना कोई भी व्यक्ति। ये फाउंडेशन पास करके ऐसा मतलब मैं सीए बन गया, मैं सीए बन गया, इसने अपने गांव में फैला दिया, मैं सीए बन गया, मैं सीए बन गया, मैं सीए बन गया, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि इसने बिजनेस टेक ओवर किया, इसको लगा क्योंकि मतलब हम फाउंडेशन पास करके बैठे तो बस बिजनेस टेक ओवर कर दो, तो ये बैलेंस शीट हमारी हो गई। इसको लगा ये बैलेंस शीट हमारी हो गई। तो मिस्टर प्रतीक ने जो बिजनेस खरीदा है, उसको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस क्या खरीद लिया, अब वो जो फर्म है उसकी बैलेंस शीट भी मेरी हो गई। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब मिस्टर प्रतीक ने क्या किया, सेम सेट ऑफ बुक्स, मतलब कैपिटल अकाउंट ए बी, लोन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, सेम सेट ऑफ बुक्स मिस्टर प्रतीक कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब जो असेट नहीं भी टेक ओवर किए उनको भी दिखा रहा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स को भी दिखा रहा है, जो लायबिलिटी टेक ओवर नहीं किया है उनको भी दिखा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये वही बोल रहा है यहां पर कि मिस्टर रमन ने सिर्फ एक पेमेंट करने की एंट्री की है 80,000 की, 80,000 की, उसने कोई एक्विजिशन की एंट्री पास नहीं की, उसने कोई भी एक्विजिशन की एंट्री पास नहीं की। और तो और उसने वो सारी असेट्स और लायबिलिटीज जो टेक ओवर नहीं की हैं उनको भी कंटिन्यू कर दिया अपनी बुक्स में। समझ में आया कि नहीं। From the following balance sheet and trial balance, prepare business purchase account, profit and loss account for the year ended December 2012 and balance sheet as at that date. आप देख रहे हो ये बैलेंस शीट कब की है, ये बैलेंस शीट है दिसंबर 2011। ये बैलेंस शीट है फर्म की बैलेंस शीट, फर्म की बैलेंस शीट है। और ये ट्रायल बैलेंस कब का है, ये ट्रायल बैलेंस है 31 दिसंबर 2012, मतलब ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर रमन। अब मैं कह रहा हूं कि रमन का ट्रायल बैलेंस जो है वो गलत है, रमन के ट्रायल बैलेंस में कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं दिखनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं दिख रही हैं जबकि दिखनी चाहिए उसके ट्रायल बैलेंस में। कोई मुझे फाइंड आउट करके देखा कुछ बातें। ये किसका बैलेंस शीट है, ये फर्म का बैलेंस शीट है। डेट देख लो और एक्विजिशन डेट देख लो। अब अगर मैं आपको टाइमलाइन से समझाऊं तो आप ऐसा समझो, 31 दिसंबर 2012
सॉरी 11, और 31 दिसंबर 12। ये बैलेंस शीट गिवन पार्टनरशिप फॉर्म की, ये ट्रायल बैलेंस गिवन रमन का। एक्विजिशन कहां हुआ है? 31 मार्च 12, यहां पर एक्विजिशन हुआ है। एक्विजिशन हुआ है यहां पर। समझ रहे हो कि नहीं? अब आप पहले तो ये टाइमलाइन बनाएंगे, मैं आपका कमेंट पढ़ लूंगा, आप कमेंट भी लिख सकते हो जो मैंने पूछा था। पहले तो ये टाइमलाइन बनाएंगे और टाइमलाइन बनाने के बाद आप कुछ पॉइंट्स वापस से पढ़ेंगे, पर पहले आप टाइमलाइन बनाएंगे। बना लो टाइमलाइन। अरे बनाया कि नहीं बनाया? बोलिए, बनाया कि नहीं? ये टाइमलाइन बनाया। अब आप देखिए, वापस से पढ़ते हैं। भाई मिस्टर रमन ने कौन कौन सी एसेट्स को, डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर्स, इन 4 चीजों को टेक ओवर किया था। फर्म की बैलेंस शीट में गुप्ता और सिंह का कैपिटल दिख रहा है, बैंक लोन दिख रहा है। हमने बैंक लोन को टेक ओवर नहीं किया था, इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर नहीं किया था, इंश्योरेंस पॉलिसी को टेक ओवर नहीं किया था। ठीक है। ट्रायल बैलेंस में स्टॉक दिख रहा है, कोई बात नहीं, फर्नीचर दिख रहा है, कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट क्यों दिख रहा है? इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों दिख रही है? बिजनेस परचेज अकाउंट क्यों दिख रहा है? चलो बिजनेस परचेज अकाउंट को तो मान सकते हैं कि एंट्री की होगी बिजनेस परचेज टू कैश 80। क्यों? वो बोल रहा था ना पेमेंट एंट्री किया है सिर्फ, एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ 80,000 मेड बाय श्री रमन, उसने पेमेंट वाली एंट्री की है। नो एंट्रीज ऑफ द एक्विजिशन हैज बीन पास्ड एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ 80,000, तो वो समझ में आता है। पर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट किया, बिजनेस परचेज एक टेम्पररी अकाउंट होता है। इसके अलावा बैंक लोन क्यों दिख रहा है? गुप्ता सिंह कैपिटल क्यों दिख रहा है? बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेजेस, एक्सपेंस, सेल, ये सब ठीक है। परचेज, एक्सपेंस, सेल भी ठीक है, क्योंकि भाई टेक ओवर होने के बाद उसने अपना धंधा वगैरह भी तो किया होगा ना, परचेज, सेल वगैरह। हां, टाइमलाइन के थ्रू वर्किंग नोट दे सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब यहां पर लिखिए पॉइंट नंबर 1, हेयर some items are wrongly taken by Raman in its books, that is investment, insurance policy, investment insurance policy, loan, capital account of Gupta and Singh. These
all are required to be eliminated or reversed. Business purchase account is a temporary account. Business purchase account is a temporary account. It is also to be reversed. ये भी रिवर्स होगा, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? चलो मुझे बताओ. अच्छा, एक और चीज, रमन acquired following items of business at 80,000. क्या क्या एक्वायर किया था? डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक और क्रेडिटर्स. बेटा रमन ने क्रेडिटर एक्वायर किया है. रमन ने क्रेडिटर एक्वायर किया है. रमन ने क्रेडिटर एक्वायर किया है मेरे भाई. $35, $3, $46, $10. तो कितना हो गया? 35, 3, 46, 10, 74. नेट असेट्स मुझे बताइए. पीसी 80,000, नेट असेट्स अक्वायर्ड 74. तो मुझे बताइए क्या मिलेगा हमें? 6,000 का क्या मिलेगा? गुडविल. आप देखो रमन के बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में गुडविल रिकॉर्डेड है क्या? रमन के ट्रायल बैलेंस में गुडविल रिकॉर्डेड है क्या? दिस गुडविल is not yet recorded. Not yet recorded. By Raman. तो अब बताओ, इन सारे एडजस्टमेंट्स के बेसिस पर मुझे एक एंट्री चाहिए. मैं आपसे मांगता हूं एक एडजस्टमेंट एंट्री. इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पर मुझे चाहिए एक एडजस्टमेंट एंट्री. मुझे चाहिए एक एडजस्टमेंट एंट्री. मैं आपको दे रहा हूं 2-3 मिनट, सोचिए. हाँ जी, सोचा क्या एंट्री होगी? सोचा क्या क्या एंट्री होगी? एडजस्टमेंट एंट्री. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रमन.
इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रमन। सुनिए ध्यान से, देखो समझो मेरी बात को। एक तो इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, लोन, कैपिटल अकाउंट ऑफ गुप्ता सिंह, इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बट हमने बेवजह इनको ले लिया, तो इनको हटा दो, एलिमिनेट करो, रिवर्स करो। चलिए, इन्वेस्टमेंट 5, इंश्योरेंस पॉलिसी 2। लोन कितना है? 18। बैंक लोन डेबिट 18। और गुप्ता सिंह 30-20। गुप्तास कैपिटल, मैंने एक कहानी बताई थी ना थोड़ी देर पहले, वो बेवकूफ पूरी की पूरी बैलेंस शीट को अपनी बुक्स में कंटिन्यू कर रहा है। अरे जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं उसको क्यों ले लिया, अब हटाओ। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्या सिखाया, आप इसको साइड में ये बोल सकते हो, रिवर्स्ड। रिवर्स्ड। इसके अलावा बिजनेस परचेज अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट, इट इज ऑल्सो टू बी रिवर्स्ड, तो उसको भी रिवर्स करेंगे। तो इसको भी रिवर्स्ड। इसके अलावा रमन ने ये सारे आइटम्स को अक्वायर किया, तो ये आइटम को अक्वायर किया तो इनको नोट करना पड़ेगा क्या? नहीं, इनको ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में ये दिख रहे हैं, स्टॉक दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है। अरे उसने तो पूरी बैलेंस शीट लेके आ गया ना, तो उसमें स्टॉक फर्नीचर तो होगा ही ना। डेटर्स दिख रहा है, क्रेडिटर्स दिख रहा है, मतलब ये कि वो सब कुछ उठा के ले आया, तो उसको अलग से अब डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर्स, इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, गुडविल रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहां आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। रिकॉर्डेड। ठीक है, बस यही था। अब आप इस अकाउंट का डिफरेंस निकालें। $13,000, इस अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा 13,000, वो जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ये होगी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। मैं जानता हूं बच्चों ने कमेंट ज्यादा किया नहीं है, किसी एक ही बच्चे ने कमेंट किया युक्ता। युक्ता के लिए तालियां बजाऊंगा मैं अपनी तरफ से, एटलीस्ट उसने ट्राई किया। सन्ड्री असेट्स अकाउंट 84, गुडविल 6, टू सन्ड्री लायबिलिटीज 10, टू बिजनेस परचेज 80। मैं मानूंगा कि युक्ता ने ट्राई किया, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। हालांकि युक्ता का एंट्री सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? गुडविल तो सही डेबिट किया, लायबिलिटी और असेट को वापस से डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे बुक्स में दिख रहा है, वो हमारे ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दिख रहा है। उल्टा जो चीजें ज्यादा दिख रही हैं, बेवजह दिख रही हैं, उनको दिखाने की जरूरत नहीं थी, जैसे कि बैंक लोन, गुप्ता सिंह का कैपिटल, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस पॉलिसी। बाकी लोगों ने ट्राई किया होगा, शायद उनका दिमाग नहीं चला होगा, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ही थोड़ा सा आड़ा तिरछा टाइप का क्वेश्चन है,
तो आप नोट कर रहे हो तो नोट करने के बाद मुझे बताओ, यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ओके एक डाउट आया यश का, सर स्टॉक एंड डेटर्स अलग अमाउंट पर है तो उसका कुछ नहीं होगा। बेटा अलग अमाउंट पर तो होगा ही होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अलग अमाउंट पर तो होगा ही होगा। ट्रायल बैलेंस किस दिन का है, एक्विजिशन किस दिन किया, अलग अमाउंट तो होगा ही होगा ना बेटा। हाँ हमने जिस दिन अक्वायर किया उस दिन के बेसिस पर हमने गुडविल निकाल लिया ना भाई मेरे। हाँ ट्रायल बैलेंस में इनका अमाउंट अलग है। ऑब्वियसली यार सामने वाला धंधा कर रहा है तो डेटर्स की वैल्यू बदलेगी, क्रेडिटर्स की वैल्यू बदलेगी, स्टॉक की वैल्यू बदलेगी, फर्नीचर की भी बदल सकती है, जिसकी बदली बदली, नहीं बदली नहीं बदली, बट वैल्यू तो बदलेगी ना यार। जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? हमें क्या बनाना था, एक बिजनेस परचेज अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द दिसंबर एंडिंग 2012। अब बस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। मिस्टर रमन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां से मिलेंगे भाई? ट्रायल बैलेंस से बनाएंगे। चलिए ट्रायल बैलेंस से बनाएंगे। जो जो आइटम हटा चुके हैं उनको मैं कट कर देता हूं ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है चलिए ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक 40, तीन 20, 4, क्लोजिंग स्टॉक 50, नब्बे का जीपी, इसके बाद एक्सपेंसेस 12, और वो लॉस ऑन रेक्टिफिकेशन, वो था ना लॉस ऑन रेक्टिफिकेशन, ये दिस इज योर लॉस ऑन रेक्टिफिकेशन एंट्री 13,000। ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। दैट्स इट। निकालिए नेट प्रॉफिट। $65 का प्रॉफिट, $65 का प्रॉफिट। अच्छा
वो कह रहा है बिजनेस परचेज अकाउंट बनाओ। मैंने एक्चुअली आपको बिजनेस परचेज अकाउंट बनवाया नहीं, आप चाहो तो बिजनेस परचेज अकाउंट कैसे बनाओगे, इस एंट्री के बेसिस पर। तो पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे का बताता हूं। पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, ठीक है। बिजनेस परचेज अकाउंट का क्या था, आपको याद होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन था 80,000 का। अब बस आपको ना ये पोस्टिंग करनी है, 2 BP है तो ये आएगा बाय लोन गुप्ता सिंह गुडविल और बाय P&L बैलेंसिंग फिगर। 2 इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी 5,000 2,000 18 30 20 6 और 13, बस खत्म। ये हो गया बिजनेस परचेज। टेक्निकली इंस्टीट्यूट आपसे ये एंट्री एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ये आपका वर्किंग नोट है। इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है कि डायरेक्ट अकाउंट बना के ये बैलेंसिंग फिगर निकालो, पर मैंने आपको समझाने के लिए करवाया, बिना समझाए करवाता तो थोड़ा सा तकलीफ ज्यादा होता। अब क्या बनाना है, बैलेंस शीट। अब बनाना है अपने को बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, फर्नीचर 3,000, स्टॉक क्लोजिंग आएगा 50,000, डेटर्स क्रेडिटर्स गुडविल 6,000, 4815 और बैंक 3। ठीक है, रमन कैपिटल फर्नीचर हो गया, रमन कैपिटल 30,000, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 65, 95, वन टाइम। ये आपका रमन का बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था। क्या आज तक ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है? नहीं, आज तक नहीं आया है। तो सर आज तक नहीं आया तो क्या आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्या दिक्कत है इसमें क्वेश्चन में जो ना आए? बिल्कुल आ सकता है। तो बैलेंस शीट, P&L और एक बिजनेस परचेज अकाउंट,